मित्रों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश भारद्वाज आज फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ एक नया एपिसोड लेकर के अमूर्त कला पे। इस बार हम विचार करेंगे कि अमूर्तन क्या है, अमूर्त कला क्या है। दरअसल ये ऐसा सवाल है जो पिछले 100 साल से कलाकारों को और कला प्रेमियों दोनों को ही विचलित करता रहा है, उन्हें बेचैन करता रहा है। एक अनसुलझा प्रश्न है ये, एक अनसुलझा पहलू है ये समकालीन कला का, आधुनिक कला का, कि अमूर्तन है क्या। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में यानी 1905 के आसपास कुछ कलाकारों ने तब तक चली आ रही कला धारा यानी यथार्थवादी कला को छोड़ करके एक नई दुनिया में प्रवेश किया और उसे नाम दिया नॉन रिप्रेजेंटेटिव यानी अप्रतिनिधि मूलक कला। वेस्ली कैंडेंस्की शायद पहले कलाकार थे, शायद इसलिए कि कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहले कलाकार वही माने जाते हैं जिन्होंने अमूर्त कला की एक तरह से शुरुआत की। उन्होंने कला की दुनिया में एक नई चित्र भाषा दी जो ज्यामितीय आकारों और रंगों के संयोजन से बनी थी। इसी के आसपास हम देखते हैं कि ब्राक और पिकासो घनवादी शैली यानी क्यूबिज्म के माध्यम से अमूर्तन की दिशा में आगे बढ़ते हैं। कैंडेंस्की, ब्राक और पिकासो के साथ साथ उसी दौर में हम देखते हैं कि विलियम्स डी कूनिंग और पीट मोद्रियान एक अलग कला भाषा लेकर के हमारे सामने आते हैं। मालेविच उसी दौर के कलाकार हैं। कई और कलाकार जिन्होंने 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में या द्वितीय दशक में, दूसरे दशक में एक नई तरह की कला रचना शुरू की। यह पेंटिंग में ही नहीं हुआ, शिल्प में भी हुआ। और हम बात करें मूल रूप से अगर पेंटिंग की ही, तो एक नई तरह की रचना दृष्टि, एक नई तरह की भावभूमि हमारे सामने आती है और इसे फिर ऊंचाई तक पहुंचाने का काम जिस कलाकार ने किया, जैक्सन पोलॉक, जिन्होंने शुद्ध अमूर्तन को यानी किसी भी तरह के आकार को नकारते हुए, क्योंकि उसके पहले के जितने ज़्यादातर कलाकार थे उन सब ने कहीं ना कहीं ज्यामितीय आकारों को या किन्हीं दूसरे आकारों के माध्यम से अपनी बात को कहा, तो ये कहीं ना कहीं रूप के बंधन में वो बंधे ही हुए थे, फॉर्म में बंध रहे थे। जैक्सन पोलॉक पहले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने इन सारे बंधनों को तोड़ते हुए पेंटिंग को रंगों का एक आनंद बना करके प्रस्तुत किया। इसीलिए जैक्सन पोलॉक को यदि कहा जाए कि वो पहले पूर्ण अमूर्त कलाकार थे तो कुछ गलत नहीं होगा। हालांकि और भी दूसरे कलाकार थे। मार्क रोथको भी पूरी तरह से अमूर्त कलाकार थे, बिना शेप के, सिर्फ रंग, और बल्कि उनके यहाँ तो रंग बहुत कम थे, यानी एक रंग या दो रंग या एक रंग की कई रंगतें, कई टोन, बस इतना ही उनका था। तो इस तरह से अमूर्त कला की एक शुरुआत होती है।
अमूर्तन को लेकर के अलग अलग कलाकारों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। रॉबर्ट जेन के अनुसार अमूर्तन जो है वो निहितार्थ है, कोई सुझाव है, और सबसे बड़ी बात कि अमूर्तन में रहस्य शामिल होता है, एक मिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व होती है। पॉल गोगोइन ने कहा कि प्रकृति की बहुत ज़्यादा नकल न करें, कला अमूर्तता है। मतलब रॉबर्ट जेन जब कहते हैं कि अमूर्तता में आमतौर पर निहितार्थ है, यानी कोई एक अर्थ है, उसमें कुछ एक उद्देश्य है, कोई एक सुझाव है, सजेशन है, यानी कलाकार अपनी तरफ से कुछ सुझाव दे रहा है, कुछ इंडिकेट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उसमें एक रहस्य शामिल है, एक मिस्ट्री है उसमें। रहस्य इसलिए कि अमूर्त चित्र अर्थ के स्तर पे, भाव के स्तर पे हमेशा दर्शक के लिए या कला प्रेमी के लिए एक रहस्य ही रहता है। उसे उस रहस्य को खोलना होता है, तभी वो उसके अर्थ तक पहुंच पाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कला में अमूर्तन क्या है? क्या वह सिर्फ रूप से मुक्ति है? वेदर इट इज़ द फ्रीडम ऑफ फॉर्म और शेप्स और समथिंग एल्स? क्या अमूर्तन सिर्फ मुक्ति में है, या वह कोई भाव है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, या कलाकार की ऐसी कल्पना जिसका कोई रूप नहीं है, जिसे ठीक ठीक किसी रूप में बांधा नहीं जा सकता है? In human life, we know there are so many aspects of emotional life as well as in intellectual world which can't explain in words. बौद्धिक जगत में और भावनात्मक जगत में कई ऐसी स्थितियां हैं, कई ऐसे विचार हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त कर पाना बड़ा मुश्किल है। शब्दों में या भाषा का मतलब है कि कोई एक रूप, कोई एक अर्थ निश्चित हो जाना। अमूर्त कला इस निश्चित अर्थ की संभावना को समाप्त करते हुए अर्थों के मुक्त गगन का विस्तार करती है। अनलिमिटेड मीनिंग्स पॉसिबल करती है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। हालांकि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में भी रेफरेंसेस हो सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं। रचना करने वाले के अलावा उसके देखने वाले का अपना नज़रिया, उसका अपना जीवन अनुभव, उसका अपना एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, हिज और हर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू also play major role to understand the abstract art. भारतीय कला का में देखें तो सबसे पहले गायतोंडे का नाम आता है अमूर्त कलाकार के रूप में। उनके साथ ही उसी समय एस.एच. रजा, बाकरे, अकबर पदमसी और कुछ ही समय के बाद देखते हैं कि राम कुमार, उसके बाद की पीढ़ी में जयराम पटेल हैं, जे स्वामीनाथन हैं,
अमिताभ दास हैं, अनवर खान हैं और कई कलाकार हैं। बाद की पीढ़ी में अखिलेश, मनीष पुष्कले, हेमराज, योगेंद्र त्रिपाठी, सीमा गोरैया जैसे कलाकार अमूर्त कलाकार हैं। पी गोपीनाथ हैं चेन्नई से, अच्युतन कुदालूर हैं, सुरेंद्रपाल जोशी हैं, और उसके बाद भी देखें तो उसी साथ ही में हेमराज एक अलग कला भाषा लेकर के हमारे सामने आते हैं। पंकज मानव हैं, दिनेश कुमार राम हैं, अनेक कलाकार हैं, अमित कल्ला हैं, जिन्होंने लगातार अमूर्तन में काम किया है। सीरत सक्सेना, मोहन मालवीय, दोनों बिल्कुल ठेठ देशी रंग के कलाकार हैं कहे जा सकते हैं। और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने अपने स्तर पे अमूर्तन को संभव किया है। सबको एक साथ समेट पाना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ कुछ नाम हैं। बाकी आगे फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, अलग अलग कलाकारों को लेकर के बातचीत करेंगे कि उनका अमूर्तन क्या कहता है। धन्यवाद।